आज है 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन सरकार फ्लोर टेस्ट में पास। हेमंत सोरेन सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई। विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर करीब 1 घंटे तक चर्चा चली। चर्चा के बाद प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मत विभाजन हुआ। फ्लोर टेस्ट में सोरेन सरकार को 45 विधायकों का समर्थन मिला, वहीं प्रस्ताव के विपक्ष में 0 वोट मिले। हेमंत कैबिनेट में नंबर 2 की भूमिका निभाएंगे चपई, 3 नए चेहरे भी शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दिन में सदन में बहुमत साबित किया और दोपहर 4 बजे उन्होंने कैबिनेट का विस्तार भी कर लिया। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में सभी मंत्रियों को राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन कैबिनेट जातीय समीकरण में भी फिट, सभी वर्ग के लोगों को मिला बर्थ। हेमंत कैबिनेट में 6-4-1 का फॉर्मूला तो फिट हो ही गया। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को भी पूरी तरह से फिट किया गया है। सभी वर्ग के लोगों को बर्थ मिला है। अगड़े जाति से लेकर दलित वोट बैंक को पूरी तरह से साधने की कोशिश की गई। आदिवासी समाज को भी मंत्रिमंडल में तवज्जो मिली। हेमंत सोरेन ने 11 मंत्रियों के विभागों का किया बंटवारा। देखें किसको कौन सा मंत्रालय मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पास कार्मिक, गृह, पथ निर्माण, भवन निर्माण और मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग अपने पास रखे। उनके पास वे सभी विभाग रहेंगे जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए। हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। झारखंड में अब तक 49% कम हुई बारिश। मानसून के मिजाज ने किया हैरान। झारखंड में मौसम विभाग बारिश का अलर्ट तो जारी करता है, लेकिन उस हिसाब से बारिश नहीं होती। राजधानी रांची में की बात करें तो बीते 24 घंटे में वहां भी बारिश का अलर्ट था, लेकिन बादल नहीं बरसे। ऐसे में वहां का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 36.5 डिग्री सरायकेला व सबसे कम 24 डिग्री रांची में दर्ज किया गया। झारखंड की एम्बुलेंस ट्रेन के रूट पर स्पेशल क्लोन ट्रेन की मांग पर आया बड़ा अपडेट। झारखंड की एम्बुलेंस ट्रेन के रूट पर स्पेशल क्लोन ट्रेन मिल सकती है। धनबाद ही नहीं, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका और गोड्डा तक के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इस ट्रेन से सीएमसी वे लोड जा सकते हैं। दक्षिण भारत में काम करने वाले मजदूरों को भी लाभ मिल सकता है। धनबाद इलेपी एक्सप्रेस को झारखंड का एम्बुलेंस ट्रेन बहुत पहले से ही कहा जाता है। हेमंत सोरेन ने भाई बसंत का काचा पत्ता, चपई फिर बने मंत्री। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने सोमवार को बहुमत साबित करने के बाद मंत्रिमंडल का भी गठन किया। राजभवन में 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। चपई सोरेन समेत अधिकतर पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया गया। हालांकि हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन की कैबिनेट से छुट्टी हो गई। झारखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी के साथ हो गया खेला। भाजपा नेता और पूर्व प्रवक्ता कुणाल शाळंगी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को प्रेषित पत्र में उन्होंने लिखा कि पूर्वी सिंहभूम जिले की समस्या को वो लगातार उठाते रहे। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इस मामले में उदासीन है। पूर्व सीएम चपई ने कहा, झारखंड एक राजनीतिक प्रयोगशाला बनकर रह गया। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने कहा, झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सत्ता में रहे, लेकिन झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद हालात क्यों खराब रहे। 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ हमने सरकार बनाई, मगर इस सरकार पर एक के बाद एक संकट आते रहे। डीएसपीएमयू में झारखंड छात्र दल का विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में झारखंड छात्र दल के कार्यकर्ताओं ने किसी विशेष छात्र संगठन को प्राथमिकता देने का आरोप विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाते हुए सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। दल के अध्यक्ष बबलू कुमार महतो के नेतृत्व में इस मुद्दे पर कुलपति डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य का घेराव किया गया। भाजपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन 11 जुलाई को। भाजपा की बैठक सोमवार को भाजपा कार्यालय में मंडल अध्यक्ष शिव प्रसाद पहाड़िया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से 11 जुलाई को विजय संकल्प अभिनंदन विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। भारतीय जवानों पर भीषण हमला, 4 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भारतीय सेना पर हमला हो गया। जम्मू के कठुआ के बिलावर के धड़नोता इलाके में सेना के वाहन पर फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 घायल हैं। सूत्रों ने कहा कि ये प्लान किया हुआ हमला था। पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मचहेड़ी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, 11 जुलाई को लग जाएगी सुप्रीम मोहर।
नीट पेपर लीक मामले में सोमवार सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक बात साफ है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब सवाल ये है कि क्या दोबारा से नीट परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, साथ ही एनटीए से भी सवाल पूछे हैं। दीपिका पांडे के मंत्री बनने पर कांग्रेसियों ने फोड़े पटाखे, बांटी मिठाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। महगामा की विधायिका दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस कोटा से मंत्री बनाए जाने की खबर मिलते ही क्षेत्र में उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों ने जमकर पटाखे फोड़े। सीएम हेमंत ने भाजपा पर कसा तंज, वे भूल जाते हैं कि हम झारखंडी हैं। सीएम हेमंत सोरेन बहुमत साबित करने और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद लगातार 2 ट्वीट किए। दोनों ट्वीट के जरिए उन्होंने भाजपा पर तंज किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में जितनी शक्ति भाजपा ने चुनी हुई झारखंडी सरकार गिराने में लगाई, अगर उतनी शक्ति इन्होंने झारखंड की भलाई में लगाई होती तो लोकसभा में इनकी संख्या में गिरावट नहीं आती। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।